खिंवसर के उपचुनाव के बिगुल बज चुका है और बीजेपी ने अपने टिकट की घोषणा रेवतराम डांगा के नाम पर कर दी। और रेवतराम डांगा ने कहा कि सरकार के खिलाफ रहने वालों ने खिंवसर का विकास हमेशा के लिए रोका था, यानी हमेशा हनुमान बेनीवाल जीतते आए और वो सरकार के खिलाफ रहते थे, जिसके कारण खिंवसर का विकास रुका था। ऐसे में उन्होंने कहा कि मेरे लिए आरएलपी कोई चुनौती नहीं, हम बड़ी संख्या में बड़े वोटों के साथ खिंवसर के बाई इलेक्शन में जीतेंगे। आप देख सकते हैं कि खिंवसर के 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उनमें खिंवसर में आरएलपी के सामने भाजपा ने रेवतराम डांगा को टिकट दिया और रेवतराम डांगा मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि 2023 के चुनाव में रेवतराम डांगा जाट कदावर नेता आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से मात्र 2059 वोटों से ही हारे थे। टिकट की घोषणा के बाद रविवार को रेवतराम डांगा ने खरनाल पहुंचकर वीर तेजाजी महाराज के दर्शन किए और महाराज का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने नाथूराम मिर्धा के प्रतिमा स्थल पर नागौर पहुंचकर उनको माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने बात करते हुए कहा कि मेरे लिए आरएलपी कोई चुनौती नहीं है, आरएलपी को इस बार जीतने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का आरएलपी कोई माहौल बनाने के लिए गलत बयानबाजी कर दे, कुछ भी कह दे, लेकिन मेरे साथ जनता है और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। ये खिंवसर की जनता चुनाव लड़ रही है, खिंवसर के विकास के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मेरे लिए नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मुर्दा, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर, सीआर चौधरी की पूरी मजबूती के साथ टीम लगी रहेगी और हम खिंवसर का चुनाव बड़े ही मजबूती के साथ आरएलपी को हरा कर जीतेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दावा करते हुए कहा कि कहने से कभी आरएलपी बीजेपी को नहीं हरा सकती, कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इस बार कमल का फूल खिंवसर के विधानसभा में खिलकर ही रहेगा और आरएलपी की बोतल इस बार हारती हुई आपको नजर आएगी। अब की बार वोटर डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि खिंवसर के बाई इलेक्शन में हनुमान बेनीवाल के आरएलपी उम्मीदवार के सामने बीजेपी के रेवतराम डांगा कितनी मजबूती से टिकते हैं। ये 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी, तब ये पता चलेगा। आप लगातार क्षेत्र की पल पल की खबरें देखने के लिए बवालगढ़ अब तक के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।